Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today, I am going to solve question number fifth part of question number 1 of chapter relation. This question belongs to exercise 1.1. तो देखिए बच्चों, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमारे लिए ए बी सी डी ई 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ए पार्ट्स को हमें ये दिखाना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आइडेंटिफाई करना है, देखना है, डिटरमिन करना है। तो हम पहले सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर यही बी पार्ट में देखना है। हमें क्या गिवन है, आर इक्वल टू गिवन दैट आर इक्वल टू एक्स एंड वाई वर्क एट, ये बेटा एट है, एट द सेम प्लेस ये। तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या देखना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें यह देखना है कि खुद से ही रिलेशन होना। तो जैसे हमारे पास में, जैसे रिफ्लेक्सिविटी के लिए x, y ऐसे करके लिख लेते हैं बच्चों। देखें, यहां देखें, x, y बिलोंग कर रहा है R में। कब? x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो मैं अगर कहूं कि x, since x and x work at the same place, क्यों कह सकता हूं इस बात के लिए? क्योंकि मैं कहूं कि रमेश वर्क्स इन बरेली, तो रमेश एंड रमेश वर्क्स इन बरेली बोला जा सकता है। तो हमारे पास में x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, देयरफॉर x, x बिलोंग कर रहा है R में। देखो x, y ये ऑर्डर पेयर R में बिलोंग करेगा। कब? जब x एंड y ऑर्डर पेयर के बोथ एलिमेंट्स क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो सेम प्लेस पर। ये कोई ह्यूमन बीइंग होंगे बच्चों। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें यह दिखाना है कि R हमारे पास में सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए देखो बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम कहें कि लेट x, y बिलोंग्स टू R, x और y R में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ x और y सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं R में। देखिए देन क्या हो गया, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस,
हमने कहा रमेश और सुरेश वर्क एट द सेम प्लेस। हम इसे को ऐसे करके भी बोल सकते हैं, दैट एम्प्लाइज बाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। देयरफॉर बच्चों बाई और एक्स सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ बाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। हमें एक्स कॉमा बाई आर में लिया था, हमें यह दिखाना था कि बाई कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, हमने वो दिखा दिया। सो आर इज सिमेट्रिक। कैसा हो गया आर? सिमेट्रिक हो गया आर सिमेट्रिक हो गया। तो देखें बच्चों, अब हम जो है इसे रख ये देते हैं, क्योंकि स्पेस देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देता, बच्चों को मेरी दिक्कत हो जाती होगी, तो इसलिए मैंने देख लिया, पहले से ही क्लियर कर दिया। अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन रह गया, ट्रांजिटिव रिलेशन शो करता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बच्चों क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास में क्या होता है, जैसे लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है आर में और बाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें यह शो करना है एक्स और जेड भी आर में बिलोंग करेगा, ये हमें शो करना है। देन देखो ये बच्चों क्या शो कर रहा है, एक्स कॉमा बाई बिलोंग करता है आर में, दैट एम्प्लाइज एक्स एंड बाई वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। एक प्लेस पे वर्क करेंगे, एक ही प्लेस पे वर्क करेंगे तभी तो बिलोंग करेंगे रिलेशन में। और हमारे पास में देखें बाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब हुआ बाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब देखो बच्चों, इसे मैं 1 ले ले रहा हूं, इसे मैं 2 ले ले रहा हूं। मैं जैसे कहूं कि रमेश और सुरेश सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। सुरेश और दिनेश, मैं कहूं रमेश और सुरेश बरेली में वर्क करते हैं, बरेली में। अब मैं कहूं सुरेश और दिनेश बरेली में वर्क करते हैं, तो बच्चों ये बताओ रमेश और दिनेश बरेली में वर्क करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड में बोलेंगे 1 and 2। हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, दैट एम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर को हमने ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। तो आर हमारे पास में रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव भी आया, ये हमने देख लिया। इसे हम बच्चों रब कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, हैंस आर इज reflexive, symmetric and transitive।
तो ये बच्चों हमारे पास में फर्स्ट पार्ट ये ए वाला सॉल्व हो गया। अब बी को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी में हमें क्या रिलेशन, किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है? बी पार्ट में रिलेशन डिफाइंड है आर एक्स कॉमा वाई, जो ऑर्डर पेयर है वो इस प्रकार से है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही प्लेस पर क्या कर रहे हैं, वहां वर्क था, यहां रह रहे हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, जैसा मैं कहूं, मैं जैसे मनोज सर हूं, मनोज सर एंड मनोज सर लिव इन बरेली, तो ऐसे करके बोला जा सकता है। तो देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया? आर रिफ्लेक्सिव हो गया। खुद का खुद से ही रिलेशन दिखाया, एक्स का एक्स से ही रिलेशन दिखाया। अब हमारे पास बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन दिखाएंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हम मानेंगे कि ये ट्रू है, तो हमने क्या दिया, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, देन एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, में रह रहे हैं। डेट एम्प्लाई, चलो हम यहां लगा देते हैं, डेट एम्प्लाइज, हम इसे ऐसे करके बोल सकते हैं, रमेश और सुरेश लिव इन बरेली, हम ऐसे करके बोल सकते हैं। अभी हमने बोला रमेश एंड सुरेश, फिर हम ऐसे करके बोल सकते हैं सुरेश एंड रमेश। तो वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, डेट एम्प्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। हमने एक्स कोमा वाई को आर में बिलोंग कराया था, हमने वाई कोमा एक्स को भी बिलोंग करा दिया आर में। सो आर इज, ये कॉमा है बच्चों, आर इज सिमेट्रिक, हमने क्या शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया बच्चों। अब हम बच्चों दिखाएंगे आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे रब किए देते हैं, क्या कर देते हैं, इसे रब कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मेरे को कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों क्या करते हैं, दो ऑर्डर पेयर हम ये ट्रू मानेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। हमने ट्रू मान लिया, लेट एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स और जेड क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो देखिए बच्चों, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड, चलो दैट एम्प्लाइज एक्स एंड, ये आर में तभी बिलोंग करेंगे जब एक्स और एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वाई नाम का कोई व्यक्ति है, ये दोनों ही सेम लोकेलिटी में रह रहे हो। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी।
अब हमारे पास में बाई कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में बिलोंग कर रहे होंगे, रह रहे होंगे। बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दैट एम्प्लाई बाई एंड जेड लिव इन है बच्चों, ये लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसे बच्चों हम 1 बोल दें, इसे हम 2 बोल दें। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो एक्स और बाई दो व्यक्ति हैं, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। मैंने एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, बाई नाम का व्यक्ति है, बरेली में रह रहे हैं। बाई नाम का व्यक्ति और जेड नाम का व्यक्ति है, बरेली में रह रहे हैं। तो एक्स और जेड भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। दैट एम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा आर में। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। हमने क्या शो कर दिया, आर को ट्रांजिटिव शो कर दिया। अब देखें बच्चों, हम बी पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो आर हमारे पास में हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये बच्चों हमारे पास में बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब सी सॉल्व करते हैं, इसे रख लिए देते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। इसके लिए इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए बच्चों आगे देखते हैं। अब सी पार्ट करते हैं। सी में क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई इज सच दैट एक्स इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। तो इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे जो पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर हो। तो देखें रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, स्वयं को स्वयं से, क्या मैं ये बोल सकता हूं मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं? नहीं बोल सकता। तो देखें एक्स इज नॉट एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। सिंस देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेंगे आर में, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों ये। अब हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए देखें, सॉरी पहले बच्चों सिमेट्रिक दिखाएंगे। तो सिमेट्रिक के लिए देखें बच्चों क्या करना है, हमारे पास में हम माने कि लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है आर में। एक्स कॉमा बाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट टॉलर है। तो एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, दैट एम्प्लाइज एक्स इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई, दैट एम्प्लाइज। अब एक बात बताओ, एक्स लंबा है
बाई से, एक्स इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर, जैसे एक्स ये व्यक्ति है, बाई ये व्यक्ति है, ये एक्स है, ये बाई है, और ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बाई इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स? तो देखो बाई इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller than x. That implies y comma x does not belong to R. So R is not, R कैसा नहीं है? R हमारे पास में सिमेट्रिक नहीं है, R is not symmetric, तो R सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। तो देखें ट्रांजिटिव के लिए देखने के लिए क्या करें हम, ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एक्स वाई से, ये वाई है, वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 7 सेंटीमीटर, और बाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब होगा बाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, जेड यहां दिखाऊं, जेड, तो ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बताओ कि एक्स और जेड, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, 7 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस और 7 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि देखो यहाँ ये भी तो 7 सेंटीमीटर है, ये वाला 7 सेंटीमीटर, ये तो ये जेड से एक्स 14 सेंटीमीटर टॉलर हुआ, ना कि 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन हमें बच्चों क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब है एक्स इज एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और बच्चों क्या बिलोंग कर रहा है, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, वाई कॉमा जेड belongs to R, that implies y is exact 7 centimeter taller than Z। इससे इसे फर्स्ट 1 ले लूं, इसे 2 ले लूं, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 क्या कंक्लूजन निकला, x इज एग्जैक्ट 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट एम्प्लाइज 7 सेंटीमीटर होता तो ये बिलोंग करता आर में, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर बच्चों ना तो रिफ्लेक्सिव आया, ना सिमेट्रिक आया, और ना ही ट्रांजिटिव आया, हैंस आर
is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। तो ये बच्चों हमारे पास में आया। तो हमने सी पार्ट कर लिया, अब हम डी करेंगे बच्चों। देखें डी के लिए देखते हैं। डी डी रिलेशन क्या है? डी देखें बच्चों, डी आर एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई। देखें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखें क्या ऐसा हो सकता है? सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ हर सेल्फ, यहां पर एक्स लिख सकते हैं। एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास में देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बच्चों क्या दिखाएंगे? अब हम दिखाएंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला दूसरे वाले की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई। इससे क्या हमारे पास में ऐसा बोल सकते हैं, बाई इज वाइफ ऑफ एक्स, बाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, that implies by is not wife of x, that implies by comma x does not belong to r, so r is not symmetric। r कैसा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए इसे रख के देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास में बच्चों कम है। देखिए क्या करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए? ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बाई कॉमा, तो देखो एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो बाई कॉमा जेड ही कोई ऐसा नहीं होगा जो बिलोंग करेगा जेड में। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स क्या है? वाइफ है बाई की। एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स जो है किसी लड़की का नाम है, ये बाई कोई हस्बैंड का नाम है, तो एक्स नाम की लड़की बाई नाम के व्यक्ति की वाइफ है। तो हमारे पास में हम ये बोल दें
अब ये क्या वाइफ हो जाएगी किसी की? हम ये बोल दें कि बाई जेड की वाइफ है, बाई जेड की वाइफ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाई हमारे पास में जेड की वाइफ है। एक सेकंड बच्चों, जरा देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर चल रहा है। अब देखें बच्चों, इसमें बड़ा यहां पर मैंने जो डिफाइन किया हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को, ट्रांजिटिव रिलेशन को। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखते हैं, मैंने कहा अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर जाए, तब हमें यह देखना होता है कि ए और सी भी आर में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तब हम देखते हैं इफ ऐसा है, ये दोनों सही हैं तो ये देखते हैं। अब हमारे पास में देखो बच्चों, ये सही है, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, लेकिन हमारे पास में ये यहां बाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाई तो जेंट्स है, ये हस्बैंड हो सकता है, ये वाइफ नहीं हो सकता। तो ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये सेट बिलोंग करता दूसरा वाला, तब हम ये देखते कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, अगर करता तब हम देखते, अगर नहीं कर रहा है तो हम नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे मींस ये ट्रांजिटिव है। देन आर इज ट्रांजिटिव। फिर से समझ लें बच्चों, ये बिलोंग कर रहा है आर में और ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ए बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा सी कोई सेट ऐसा है ही नहीं जो आर में बिलोंग कर रहा हो। अगर ये करता तब हम ए कॉमा सी को देखते कि आर में बिलोंग कर रहे हैं। ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये वाला ए इस सी से क्या कर रहा है, रिलेटेड है या नहीं है। तो हमारे पास में तब ये क्या होगा, तब ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखें आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज हमारे पास में आर इज neither reflexive nor symmetric but R is ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, ट्रांजिटिव। अगर ये बिलोंग करता जेड में, तब हम ये देखते कि एक्स जेड बिलोंग करेगा या जेड में या नहीं करेगा, आर में। अब ये ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम आगे की बात कहानी खत्म हो गई। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, ये हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, डी पार्ट हो गया बच्चों। अब मैं करता हूं आपको ई एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए बच्चों क्या है, देखिए ये ई पार्ट क्या है, आर इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमारे पास में रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों हमारे पास में यहां देखें वही ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेंगे जो जिसमें जैसे एक्स इज फादर ऑफ पाई,
एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमारे पास में जैसे मैंने कहा कि राजा दशरथ, दशरथ इज फादर ऑफ राम। तो दशरथ और राम, इसमें ये ऑर्डर पेयर बनेगा उनका और वो आर में बिलोंग करेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, कोई व्यक्ति खुद का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। खुद का फ्रेंड हो सकता है यार, खुद का फादर नहीं हो सकता। तो देखें, a person can not be father of himself। कोई व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता। सिंस therefore X is not father of X, so X comma X does not belong to R, so R is not रिफ्लेक्सिव। आर कैसा नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखें बच्चों, हम क्या देखते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखने के लिए देखिए बच्चों, सिमेट्रिक अगर मैं कहूं लेट x, y belongs to R, then x और y R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? x is father of y। अब इस चीज से x फादर है y का, दशरथ फादर हैं राम के, तो हम क्या ये बोल सकते हैं राम इज फादर ऑफ दशरथ? नहीं बोला जा सकता। तो y इज नॉट फादर ऑफ x, that implies y comma x does not belong to R, so R is not symmetric। इसलिए R कैसा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब देखें बच्चों, हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं। तो बच्चों कुछ थोड़ी सी बात कर लें इस दौरान। बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के शॉर्ट्स भी बना करके डाले हैं और वीडियोस भी बना करके डाल रहा हूं। तो बच्चों, और अगर आपके बड़े भाई बहन या कोई रिलेटिव जो है वो IIT की तैयारी कर रहा है या किसी और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या BSc कर रहा है, BTech कर रहा है, MSc कर रहा है, MTech कर रहा है, या जो है वो नेट वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स हैं वो मैंने पहले अपलोड किए हैं। तो जाइएगा मेरे चैनल मेडी जी कॉन्सेप्ट पर और मेडी जी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर और जा करके पूरा फायदा उठाइएगा। तो देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। और बच्चों अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, इसलिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखें, अब हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास में हम लेट x, y बिलोंग कर रहा है R में एंड y, z बिलोंग कर रहा है R में, देन हमारे पास में x, y बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब हुआ x इज
फादर ऑफ बाई, और हमारे पास बाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, डेट एम्प्लाइज बाई इज फादर ऑफ जेड, बाई इज फादर ऑफ जेड। तो ये हम 1 ले लें और इसे हम 2 ले लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या कंक्लूजन निकला, देखो एक्स फादर है बाई का और बाई फादर है जेड का, तो एक्स जो है वो ग्रैंड फादर है जेड का। एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, that implies x is not father of z। जब फादर नहीं है तो x, z बिलोंग नहीं करेगा r में, सो r is not ट्रांजिटिव। तो हमने क्या शो कर दिया, हैंस R is neither reflexive nor R है बच्चे, नॉर यार बड़ा बन गया, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये टॉपिक में जो रिलेशन मैं करा रहा हूँ, ये बच्चों मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक में से आता है। आप अपने यहाँ के बच्चों से पूछिएगा किसके टीचर ने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया होगा, और पढ़ाया होगा तो इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिएगा, रिलेटिव्स हैं जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको और 11th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि पूरा फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से। और मैं जो जैसे मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उस तरीके से आप लोग भी कुछ भूमिका निभा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।